Today we are discussing about National Education Policy 2020। आज हम लोग KVS के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि EVS में या सीटेट के एग्ज़ाम में या जो भी आजकल स्टेट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं टीचर्स के, जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, वो सारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं। जैसे कि 5 या 6 क्वेश्चंस हो रहे हैं। यहाँ तक कि हायर लेवल पे भी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं नेट के या सेट जो भी होते हैं, उन सारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन 5 से 6 रह रहे हैं। तो ये KVS में भी आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपके और भी बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, जैसे CBT है, FLN है और निपुण भारत का है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अपने इस चैनल पे मैं उसके वीडियोस डालूँगी। और आज मैं KVS के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट कर रही हूँ। हिंदी के कुछ टॉपिक्स मैं आज लूँगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये EVS में आपको पढ़ना है, इसको मैं ले रही हूँ। और इस चैनल पर बने रहने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जितने भी KVS में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, साइकोलॉजी, स्पेशली साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, EVS के और साइंस के, क्योंकि मैं खुद भी साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो साइंस के सारे ही जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक वाइज मैं 2 to 3 मंथ में कंप्लीट कराऊंगी। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप चाहें तो इन वीडियोस को देख सकते हैं, आपके लिए काम ही आएंगे। और बाकी जो भी अलग से आपको तैयारी करनी है वो NCERT के बुक से या आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप फ्री टाइम में ये वीडियोस देख के भी आप अपनी कुछ तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की, उससे रिलेटेड कुछ मेन फैक्ट जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसका विज़न जो है वो NEP 2020 एम टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इनोवेशन एजुकेशन सेंटर्स टू ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट्स इनटू द मेन स्ट्रीम। NEP 2020 का जो है उसका उद्देश्य ड्रॉप आउट को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए बुनियादी ढांचा समर्थन नवीन शिक्षा केंद्र प्रदान करना है। न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस इनरोलमेंट 100% ग्रॉस इनरोलमेंट इन स्कूल बाय 2030। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 100% जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है। तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य जो है वो 2030 तक स्कूल में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ फ्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। NEP 2020 जो है उसका जो मतलब आगे जो उसमें पॉलिसी बनाई गई वो क्या है, इनमें 2016 कमिटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप of late Sri TSR Subramaniam, former cabinet secretary, submitted its report. Based on this, the ministry prepared some inputs for the draft National Education Policy 2016। तो ये जो है मई 2020 में स्वर्गीय, ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट, स्वर्गीय TSR पूर्व कैबिनेट सचिव सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। NEP 2020 में जो इन जून 2017 a committee for the draft national education policy was constituted under the chairmanship of Dr. K. Kasturirangan, which submitted the draft National Education Policy 2019 to the HRDM on 31st May 2019। जून 2016 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति का
गठन किया गया, जिसने 31 मई 2019 को HRDM को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 प्रस्तुत की। इसका जो ट्रांसफॉर्मिंग है करिकुलम का, उसमें क्या है कि जो न्यू पेडागोगिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर है वो ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4 3 ये जो दिया गया है, ये 10+2+3 जो था उसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें 3 years इन आंगनवाड़ी प्री स्कूल्स एंड 12 years इन नई स्कूल। सेकेंडरी स्टेज इज़ द 4 years multidisciplinary study, greater critical thinking, flexibility and student choice of subjects। इसमें जो तीन आगे का जो 4 years है, क्लास 9 to 12, एज 14 to 18 ईयर्स का के लिए, तो वो सेकेंडरी स्टेज जो है उसमें क्या बताया जा रहा है कि ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। फिर मिडिल स्टेज जो 3 इयर्स का आ रहा है, मतलब कि क्लास 6 to 8, वो एज 11 to 14 ईयर्स के जो चाइल्ड होंगे तो उनके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़। फिर उसके बाद जो 3 इयर्स का प्री पैटरी स्टेज आ रहा है, मतलब प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होता है उसमें 8 to 11 ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। 3 इयर्स क्लास 3 to 5, तो उसमें प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड इन इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। फिर उसके बाद जो 2 इयर्स एंड 3 इयर्स, 2 इयर्स में फाउंडेशनल जो स्टेज है वो टोटल 5 इयर्स का है, तो उसमें 2 इयर्स डिवाइड किया गया है क्लास 1 to 2 के लिए, एज है 6 to 8 एंड 3 इयर्स इज आंगनवाड़ी प्री स्कूल्स बाल विकास और एज है 3 to 6 इयर्स। तो इसको आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस स्लाइड को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप बार बार देख के रिकॉल करते रह जाइएगा, क्योंकि इसमें एज और क्लासेस जो डिवाइडेशन किए गए हैं 5+3+3+4 में, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, वो डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो स्लाइड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके और रिवाइज करते रहिएगा। NEP 2020 School Education Structure 10+2 structure is now replaced to 5+3+3+4 10+2 संरचना को अब 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। फर्स्ट फाउंडेशनल स्टेज 5 years, 3 years प्री स्कूल प्लस क्लास 1 and 2 स्टडी विद गेम्स। फाउंडेशनल स्टेज जो है 5 साल की, उसको 3 साल प्री स्कूल प्लस क्लास 1 और 2 खेलों के साथ अध्ययन। इसमें जो सेकेंड है प्रीपेट्री स्टेज, वो 3 इयर्स की, क्लास 3 to 5 क्लास बेसिक ऑफ मैथ, साइंस, EVS ETC। प्रारंभिक चरण 3 वर्ष, कक्षा 3 से 5 गणित, विज्ञान, EVS आदि की मूल बातें बताई जाएंगी इसमें। फिर NEP 2020 में जो मिडिल स्टेज है 3 इयर्स की, वो क्लास 6 to 8 के लिए होती है। मध्य चरण 3 वर्ष का, कक्षा 6 से 8 तक की स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर कोडिंग विल बी एडेड। कौशल विकास, कंप्यूटर कोडिंग जोड़ी। इसमें क्या है कि जो मिडिल स्टेज 3 इयर्स की है 6 to 8 क्लास में ही आपको जो कंप्यूटर की कोडिंग होती है वो सिखाई जाएगी। फिर सेकेंडरी स्टेज जो आती है 4 इयर्स की, क्लास 9 to क्लास 12 तक की, तो माध्यमिक चरण ये 4 वर्ष की होती है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की। एनालिटिकल अप्रोच एंड गोल डेवलपमेंट डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट स्ट्रीम्स ओवर नो साइंस और कॉमर्स साइड डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट कैन चूज द सब्जेक्ट। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और छात्र की ताकत के आधार पर लक्ष्य विकास। छात्र की रुचि के आधार पर कोई विज्ञान या वाणिज्य पक्ष नहीं होने पर विषय चुन सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें छात्र के रुचि के आधार पर, जैसे कि हमारे अभी तो जो चल रहे हैं वो भी फ़िलहाल यही है कि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है या मैथ्स स्ट्रीम में जाना है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप साइंस स्ट्रीम के हो तो नहीं पढ़ सकते हो, बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है। अगर आप
जो भी जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हो, जिस भी सब्जेक्ट से इंटरेस्ट फील करते हो, उसको आप ले सकते हो, उसका चॉइस कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कॉलेज एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम विथ क्रेडिट ट्रांसफ़र। यही चीज़ मैं बात करी थी कि आप इसमें जिस भी सब्जेक्ट्स में एंट्री करना चाहते हो और एग्जिट करना चाहते हो, अगर आप 4 इयर्स का पूरा कोर्स है और अगर आपको 1 ईयर्स ही पढ़ने में के बाद लगता है ऐसा कि आप आगे का कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, तो आपको 1 ईयर का ही डिग्री और उसके जो क्रेडिट्स हैं वो आपको मिलेंगे और वो आगे के आप जो भी कोर्सेज में एडमिशन लोगे उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसी को कहा गया कि मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम विद क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट ट्रांसफ़र के साथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। फर्स्ट जो है, इफ़ यू कंप्लीट 1 ईयर सर्टिफिकेट, आप 1 वर्ष का पूरा करते हैं तो प्रमाण पत्र। इफ़ यू कंप्लीट 2 ईयर डिप्लोमा, यदि आप 2 वर्ष पूरा करते हो तो डिप्लोमा। इफ़ यू कंप्लीट 3 ईयर्स तो डिग्री, यदि आप 3 वर्ष पूरा करते हो तो डिग्री। और अगर इफ़ यू कंप्लीट 4 ईयर्स डिग्री विद द रिसर्च, यदि आपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो अनुसंधान के साथ डिग्री मिलेगी। एट ईच स्टेज योर एकेडमिक क्रेडिट्स विल बी स्टोर्ड, एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट टू बी यूज्ड इन द जॉब। प्रत्येक चरण में आपके अकादमिक क्रेडिट संग्रहित किए जाएंगे। नौकरी में उपयोग किए जाने वाले क्रेडिट का अकादमिक बैंक, ये इस तरह से उसमें क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे आपके जो क्रेडिट्स हैं। फिर जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखिएगा। जैसे इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैम ऑन 1968 में फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। देन फॉलोड बाय 1986 एंड अमेंडमेंट 1992 मॉडिफाइड। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई, उसके बाद 1986 और 1992 में संशोधित हुई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन 1964-1966। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कोठारी आयोग 1964-66 द्वारा अनुशासित हुई। NEP 2020 में कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन 29 जुलाई 2020। ये इम्पोर्टेंट है जो फैक्ट है। 29 जुलाई 2020 कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। कैबिनेट हैज़ चेंज द नेम ऑफ MHRD टू एजुकेशन मिनिस्ट्री। कैबिनेट ने MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। टेक्स्ट बुक्स विल बी मेड अवेलेबल इन होम रीजनल लैंग्वेज। पाठ्यपुस्तकें घर क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस इन द कंट्री विल हैव सेम सिलेबस एंड रूल्स एंड फॉर दिस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी इस्टेब्लिश्ड। देश के निजी या सरकारी स्कूल कॉलेजों में समान पाठ्यक्रम और नियम होंगे और इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। कंपल्सन ऑफ इंग्लिश इज़ रिमूव्ड एंड न्यू regional languages will be used to teach student up to 5 class in 3 languages। अंग्रेजी की बाध्यता को हटाकर अब 5वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 भाषाएं उसमें होंगी, एक रीजनल लैंग्वेज होगा और इंग्लिश हिंदी, जो जिसमें हिंदी फर्स्ट एंड इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किए जाएंगे। NEP में वोकेशनल इंटीग्रेशन एंड कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 फॉर स्टूडेंट विद इंटर्नशिप वाले छात्रों के लिए कक्षा 6 से व्यावसायिक एकीकरण और कोडिंग की व्यवस्था है। सेमेस्टर सिस्टम एग्ज़ाम इन स्कूलों में सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाएं होंगी। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ फॉर यूनिवर्सिटीज़ बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस ऑल विल बी रेगुलेटेड बाय सिंगल बॉडी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी को एक निकाय द्वारा विनियमित किया जाएगा। NEP 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, बाकी इसको आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। परख विल बी इस्टेब्लिश्ड फॉर
continuous tracking of learning, conceptual assessment and data driven decision making। ये परख जो है वो आपका जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसको असेस करने के लिए बनाया गया है। Special education zones will be developed in disadvantaged regions. Pupil teacher ratio 1:25। वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। छात्र शिक्षक अनुपात 1:25 का होगा, मतलब 25 स्टूडेंट पे 1 शिक्षक। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 6% ऑफ GDP। शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 6% होगा। RT एक्सटेंड 3 ईयर्स टू 18 ईयर्स। RT विस्तार 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए होंगे। RT को भी मैं पढ़ाऊँगी अलग एक सेपरेट वीडियो में। MPhil विल बी डिसकंटिन्यूड। MPhil बंद कर दिया जाएगा। 2 ईयर्स BEd विल बी कंटिन्यूड टिल 2030। 2 वर्षीय BEd 2030 तक जारी रहेगा। By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated BEd degree। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी। NCF will be revised। NCF को संशोधित किया जाएगा। Tests mandatory for teaching in a pre-primary to 12th 4 stage। प्री प्राइमरी से 12वीं तक पढ़ाने के लिए TET अनिवार्य 4 चरण में, मतलब 4th चरण में होगा। 1 मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? इसका आंसर आप लोग देंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो NEP से बनते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अपने नोटबुक पे नोट करते जाएंगे। NEP 2020 में वर्तमान 10.2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ा सकेंगे? नई शिक्षा नीति का उद्देश्य स्कूल में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो गाइज। इस तरीके से ये जो NEP पे एक वीडियो है ये कंप्लीट होता है और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आप लोग इससे जो भी आपको इससे बेनिफिट होता है तो उसको आप लोग इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।